हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महिंद्रा स्टडी कोचिंग सेंटर। तो मैं आपकी मैथ्स टीचर चंचल। आज से हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रैंक रफ्तार। देखिए, जैसे रैंक रफ्तार है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि रैंक रफ्तार यानी इसमें हम 30 डेज में पूरा सिलेबस ख़त्म करने वाले हैं मैथ्स का। रफ्तार या गलत हो गया। देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है रैंक रफ्तार, यानी इस बैच के अंदर हम रफ्तार से पढ़ेंगे लेकिन रैंक के लिए पढ़ेंगे। इसमें हम पूरा सिलेबस मैथ का 30 डेज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए अब बिना किसी देरी किए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं। हमारा सेट है, मेथड ऑफ सेट है और कुछ क्वेश्चंस करेंगे लास्ट में। तो चलिए आगे। सबसे पहले हम सेट देख लेते हैं। सेट होता क्या है? तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसका? ऑब्जेक्ट्स का। अब देखिए, जैसे ऑब्जेक्ट्स हम जानते हैं, बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स रहती हैं, लेकिन हम पता कैसे करेंगे मैथ्स में हम किन ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक, तो मैथ में हम जान लेते हैं कैसे कलेक्शंस होंगे। तो देखिए, जैसे कुछ कलेक्शंस मैंने नीचे दिए हुए हैं। पहला है द ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। यहाँ पर मैंने ऑड नेचुरल नंबर दिए हैं। ऑड नेचुरल नंबर आप जानते होंगे, बेसिक है। तो इसमें लेकिन हमें क्या करना है, 10 से लेस देन लेने हैं। 10 से लेस देन क्या क्या होंगे? 1 हो गया, 3 हो गया, 4। यहाँ मिस्टेक है, 4 हमारा इवन नंबर होता है, 4 हमारा ऑड नंबर नहीं होता है। तो यहाँ हम ले सकते हैं 2, ठीक है, 3 है, 7 है और 9 है। ये हमारे सब ऑड नंबर्स हैं लेकिन लेस देन 10 है। सेकेंड, द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट नेमली, जैसे A, E, I, O, U। आप सब जानते हैं कि वोवल्स हमारे कितने होते हैं? 5, लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेने हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड है हमारा द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब देखिए, इस टाइप से भी आपके कुछ कलेक्शंस आ सकते हैं सेट के अंदर। जैसे ये इक्वेशन है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है x² - 5, यहाँ पर x होगा +6। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। स्प्लिट मेथड आपने पता ही होगा सबको, तो उसी मेथड से हम इसको स्टार्ट करेंगे। x² - 3x - 2x + 6। अब इनमें हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ होगा x - 3 माइनस का 2 कॉमन लेंगे, इसमें x + 3। तो इसके हमें बनेंगे x - 1, 2 और एक बनेगा यहाँ पे माइनस होगा, x - 3। तो अगर हम इस x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो इस x की वैल्यू आएगी हमारी 2 प्लस का 2 आएगा, और इस वाले x की वैल्यू आएगी x = 3। यानी इस इक्वेशन से हमें ये दो नंबर्स मिलने वाले हैं। ठीक, इतना समझ में आया होगा आपको। तो अगर हम नॉर्मली एक एग्जांपल मान लें, ये तो कुछ कलेक्शंस हो गए नॉर्मली। बेसिकली अब जैसे कुछ हम 3 स्टूडेंट्स ले लेते हैं। ठीक, जैसे हमने यहाँ 3 स्टूडेंट्स ले लिए, इनका आप कुछ भी नाम रख सकते हो। मैंने इन तीनों से बोला कि अपनी फेवरेट एक्टर्स के नाम बताओ। ठीक है, तो जैसे इसने बोला, पहले ने बोला, ये 2 और ये 3 है। ठीक है, पहले ने बोला कि मुझे ऐश्वर्या राय पसंद है। ठीक है, दूसरे ने बोला मुझे आलिया भट्ट पसंद है। ठीक, तीसरे ने बोला कि मुझे प्रियंका चोपड़ा पसंद है। तो तीनों के जो ओपिनियन है वो अलग अलग हैं। तो सेट्स में हम क्या कहेंगे? सेट हम उसे कहेंगे जिसमें मतलब कितने भी हम पर्सन ले सकते हैं। ठीक है, कितने भी लोग हो सकते हैं उसमें हम ये डिफाइन करेंगे कि अगर तीनों के ओपिनियन या तीनों की थिंकिंग अगर सेम है तो वो सेट होगा, अगर डिफरेंट है तो वो सेट नहीं होगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। ये स्लाइड क्लियर है सबको? तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं सेट्स लिखने के लिए। तो पहला है ऑब्जेक्ट्स
एलिमेंट्स, मेंबर्स ऑफ अ सेट। देखो, एक जो सेट के अंदर होंगे ना, जो भी हम लिखेंगे उसके अंदर, उन्हें हम ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, एलिमेंट्स कह सकते हैं और मेंबर्स भी कह सकते हैं। ये क्या है? सिनोनियम्स टर्म है, यानी इसका मतलब होता है एक जैसे। ठीक है, मतलब एक दूसरे से लिंक करते हैं ये। अब इन्हें हम ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं और मेंबर्स भी बोल सकते हैं। दूसरा है हमारा, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर में A to Z जितने भी लेटर्स हैं हम उनसे शो करेंगे कि सेट क्या है। ठीक है, उसके बाद द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, सेट के एलिमेंट हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर से। 2 पॉइंट्स हैं कि हम सेट को डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से, एलिमेंट्स को डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जैसे मैंने एग्जांपल ले लेती हूँ, मुझे एक सेट डिनोट करना है, तो मैंने ले लिया A। इस A से हम पूरा सेट डिनोट करेंगे। ठीक, उसके बाद हमेशा जब भी सेट लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। अब इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो होंगे हमारे एलिमेंट्स। इस जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसमें एलिमेंट्स का यूज किया है। सॉरी, देखो जैसे मैंने ले लिए 1 2 3 4 और कर्ली ब्रैकेट बंद। तो अब ये हो गए हमारे। अब देखो, आप देख रहे होगे कि मैंने बोला स्मॉल लेटर से करेंगे इसके अंदर, लेकिन हम कुछ नंबर्स भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब अल्फ़ाबेट हम डिनोट करेंगे तब स्मॉल लेंगे। ठीक, आगे हम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है? सबसे पहले हम बिलोंग्स टू को डिनोट करते हैं इस साइन से। अब इसका नाम क्या है? इसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, अब कैसे? जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि एक सेट है जिसके कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने बोला A, B और C, ये कुछ एलिमेंट्स हैं। अब एक मैंने वो बना दिया, मैंने बोला कि अब इसके, जैसे मैंने बोला 5, तो आपको बताना है, सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे B ले लेते हैं। और जो A है ना, ये A डिनोट करेगा हमारा सेट को, पूरे सेट को। तो इसके अंदर हमने ये देखा है कि जो स्मॉल b है, ये देखना है कि उस सेट के अंदर b है या नहीं है। अगर b है तो वो आएगा बिलोंग्स टू, यानी ये साइन लगाएंगे। अगर मैंने बोला कि A के अंदर बताइए D है, कि D A का सेट है, तो आप देखोगे तो उसमें D है नहीं, A है, B है, C है, तो D नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ लगाएंगे नॉट बिलोंग्स टू का साइन। ये होता है हमारा नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ देख लेते हैं, ये बिलोंग्स टू है और ये नॉट बिलोंग्स टू, इस तरीके से डिनोट करेंगे। अब अगर हमें इसे पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? तो जैसे अब मैंने ये लिखा है, ठीक है, A बिलोंग्स टू B, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि B बिलोंग्स टू सेट A। ठीक, दूसरे को हम पढ़ेंगे तो D नॉट बिलोंग्स टू सेट A। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद है मेथड्स ऑफ सेट। तो 2 मेथड्स होते हैं, पहला है हमारा रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। देखो, रोस्टर फॉर्म को हम दूसरी लैंग्वेज में टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। अगर रोस्टर फॉर्म की जगह कहीं टैबुलर फॉर्म भी आ जाए लिखा हुआ तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो सेम ही है दोनों चीज़ें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोस्टर फॉर्म क्या होता है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसे कहते हैं। तो रोस्टर फॉर्म पहला पॉइंट है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड। जो भी एलिमेंट्स होंगे सेट के वो लिस्टेड होंगे। ठीक, उसके बाद द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास। सेपरेट किससे किए जाएंगे? कॉमास से, हर एलिमेंट्स को करेंगे। उसके बाद इनक्लोज्ड विथ इन ब्रैकेट्स, जो मैंने अभी पीछे करके दिखाया था आपको एक सेट, तो दोनों साइड क्या लगाएंगे? ब्रैकेट्स लगाएंगे।
नेक्स्ट है हमारा द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमैटेरियल। इसका मतलब क्या होता है? इमैटेरियल का मतलब होता है महत्वहीन, यानी अगर हम किसी भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स लिख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक ऑर्डर में ही लिखें, ठीक है, हम उसे उन एलिमेंट्स को कैसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट्स इज नॉट जनरली रिपीटेड। अगर सेम एलिमेंट्स हैं तो उन्हें हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक, जैसे यहाँ मैंने ले लिया, देखो सबसे पहले क्या बोला है, लिस्टेड होंगे एलिमेंट्स, ठीक है। दूसरा बोला है कि कोमाज लगाने हैं हमें हर एलिमेंट्स के बीच में। तीसरा है कर्ली ब्रैकेट होंगे, यानी स्टार्टिंग क्या होगी हमारी, कर्ली ब्रैकेट से होने वाली है। तो सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट। अब कोई भी एलिमेंट्स ले लीजिए, जैसे हमने ले लिए 1 2 3 और 4, ठीक है। ये हमारा एक सेट है। डिनोट करना पहले बता दिया था मैंने पिछली स्लाइड में कि हम किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, किसी भी अल्फ़ाबेट जो भी कैपिटल लेटर से होगा। जैसे मैंने सी से डिनोट किया है इसे, और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, अंदर हमने एलिमेंट्स लिखे हैं जिनके बीच में हमने कोमास का यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद बोला है इमैटेरियल, यानी जो उनका ऑर्डर होगा ना वो डेफिनेट नहीं होगा, हम उसे कैसे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने ले लिए वोवल्स, जैसे हमने एक वर्ड ले लिया, मैंने लिया मटेरियल, ठीक है, मटेरियल ही ले लिया। अब इसको हमें सेट के अंदर लिखना है, तो सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, सारे लेटर्स लिखेंगे, एम कोमा ए कोमा टी कोमा ई कोमा आर आई और एल। अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर ए की बार लिखा है। इसका मतलब क्या है, जो मैंने बोला था ना कि कहाँ पर है, नीचे लास्ट 5 पॉइंट है, एलिमेंट्स इज नॉट जनरली रिपीटेड। अगर सेम लेटर्स आ गए या सेम एलिमेंट्स आ गए तो उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। तो सेम यही है, जैसे मैंने ए, तो ए की बार लिखना है आपको, दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने मटेरियल ऐसे लिख दिया स्पेलिंग के अकॉर्डिंग, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए लिख दिया मैंने, एम लिख दिया, फिर आर लिख दिया, फिर आई, फिर एल, फिर ई, ठीक है, और टी रह गया अभी, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। रोक दे, काट दे। इतना समझ में आया? तो अब हम ले लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे पहला है कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5, अब 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर हमें, अब देखो 2 मेथड बताए हैं मैंने, वो मैं आगे बताऊंगी, यहाँ पर बस कुछ समझ लेते हैं कैसे होगा। जैसे अब ये मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, इसके अंदर हमारे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं, ओनली 4, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे कर्ली ब्रैकेट ए ई आई ओ यू, तो ये हमारे वोवल्स हैं, किसके, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। नेक्स्ट 2 3 5, ये हमारे प्राइम नंबर हैं जो 60 के फैक्टर्स हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद सेकंड हमारा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। इसका स्ट्रक्चर है ये, देखो इनको, अब इसका मतलब क्या होता है, एक पॉइंट में बता देती हूँ। ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसका मतलब होता है द सेट्स ऑफ, ठीक है। और ये जो x लिखा है इसका मतलब होता है ऑल x, जितने भी होंगे। अब उसके बाद ये जो 2 डॉट लगे हैं ना, इसका मतलब होता है सच दैट, मतलब हम रीड क्या करते हैं इन्हें। और ये तो बता चुके हैं पिछली स्लाइड में, इसे क्या बोलते हैं हम, बिलोंग्स टू। और ये जो n है ये है हमारा नेचुरल नंबर। ये आप जानते भी होंगे कि हम किसको किससे डिनोट करते हैं। जैसे हम कुछ ले लेते हैं, मैं आपको बेसिक बता देती हूँ सबसे पहले। जैसे n को हम डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर, r को डिनोट करते हैं रियल नंबर,
Q को डिनोट करते हैं रेशनल नंबर, और Z को डिनोट करते हैं इंटीजर। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी, लेकिन जो नेचुरल नंबर होंगे वो ओनली फॉर पॉजिटिव होंगे। अब ये जो सारे हैं ये तुम्हारे इस पूरे चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं। जहाँ भी जैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो उसमें हम पूरा नाम नहीं लिख के ओनली फॉर कैपिटल लेटर जैसे NRQZ इनका यूज़ करेंगे, तो आप समझ जाओगे कि क्या है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं, तो आगे हमारा क्या लिखा है, द एलिमेंट्स ऑफ सेट, सेट का एलिमेंट्स जो हम यूज़ करेंगे सिंबल X, और X के अलावा भी हैं जैसे YZ। ठीक है, जो मैं बता चुकी हूँ कि एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, वो हम इसे यूज़ करने हैं एलिमेंट्स को। तो अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है कर्ली ब्रैकेट X.X। ठीक है, अब ये मैं नाम बता चुकी हूँ। सेम अगर हम इसे रीड करना तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, द सेट्स ऑफ, उसके बाद X को ऑल X, फिर ये सच दैट, उसके बाद क्या लिखा है, इज आ नेचुरल नंबर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर नेचुरल नंबर लिख के आ गया, लेकिन यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि बिलोंग्स टू n करके दे दे। ठीक, तो कैसे भी लिख सकते हैं हम। तो अब आगे लिखेंगे हम X इज आ नेचुरल नंबर। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है, एंड 3 ग्रेटर देन X और 10 लेस देन X। ठीक, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, उसके बाद नेचुरल नंबर, उसके बाद लिखेंगे हम एंड 3 एंड, सॉरी यहाँ पर आएगा एंड के बाद बिटवीन लाई 3 एंड 10, यानी जो हमारे नेचुरल नंबर हैं वो 3 और 10 के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया कैसे इसको पढ़ेंगे। ये जो मैंने लिखा है इस तरीके से हम इसको रीड करेंगे, लेकिन लिखेंगे इस फॉर्म में। अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, जब क्वेश्चंस आगे करेंगे हम, तो पहले ये समझ लेते हैं। उसके बाद सेकंड है कि कर्ली ब्रैकेट, फिर सच दैट इज अ लेटर ऑफ वर्ड। अब इस टाइप से भी आ सकते हैं, कुछ वर्ड दे दिया जाए, जरूरी नहीं है नंबर्स हो या लेटर्स ही हो। तो जैसे अब हमने एक वर्ड आ गया वाटर, तो वाटर को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट WATE और R, कोई लेटर रिपीट नहीं करना है और हर लेटर के बीच में कोमा लगाना है। ठीक, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस आ गए, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। अब आपको क्या करना है इसमें, अब जो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं ना, इसमें बस इतना पहचानना है कि सेट होगा या नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स। एक साल में सारे मंथ्स में आपको ये देखना है कि जो मंथ्स जे से स्टार्ट होते हैं उनका सेट बताना है आपको। अगर आप सभी मतलब किसी से भी पूछ लोगे तो क्या बताएंगे, जे से स्टार्ट होने वाले, जैसे कर्ली ब्रैकेट ले लेंगे, जनवरी, पहला तो जनवरी हो गया। ठीक है, जून हो गया, कर्ली ब्रैकेट, जुलाई हो गया, ये 3 ही होते हैं। ठीक, तो अगर आप किसी से भी जाके पूछोगे तो सेम यही बताने वाले हैं। तो इसमें क्या मतलब ऑब्जर्व क्या कर रहे हो कि सबके जो ओपिनियन है, जो थिंकिंग है ईयर्स के बारे में कि ऑल मंथ जो भी जे से स्टार्ट होने वाले हैं वो मंथ्स बताइए, तो सेम ही होगा। तो हाँ, हम इसे कहेंगे कि एक सेट है। लेकिन अगर अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट में बोला है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अगर तुमसे पूछा जाए कि ऑल इवन इंटीजर्स बताइए तो आप सेम ही बताओगे। ठीक है, तो ये भी एक सेट है, ये एक सेट है, ये भी एक सेट है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50।
तो आपको नेचुरल नंबर बताने लेकिन 50 से लेस देन, ठीक। तो ये भी एक सेट है, सब बताओगे, सेम ही बताएंगे ये भी, तो ये भी एक सेट होगा। लास्ट है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द ऑफ द वर्ल्ड। अब तुम्हें बताना है कि पूरे वर्ल्ड में तुम्हें सबसे डेंजरस एनिमल कौन सा लगता है। तो अब क्या बताओगे, ज़रूरी नहीं है कि सब सेम ही कहें। कोई कहेगा कि मुझे भालू से डर लगता है, कोई कहेगा कि मुझे चीते से डर लगता है, कोई कहेगा मुझे जिराफ से डर लगता है। तो सबका सेम नहीं होगा, ठीक है, सब अपने अलग अलग जो भी डर लगता है, ठीक। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ये सेट नहीं होगा, तो ये सेट नहीं होगा। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें क्या करना है, देखो ये तुम्हें एक क्या दिया है, सेट दिया हुआ है, बना के दे दिया, एक सेट है। इसमें तुम्हें बताना क्या है, तुम्हें ये सिंबल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से नोट करेंगे, ये बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा बिलोंग्स टू है और कौन सा नॉट बिलोंग्स टू है, ठीक। अब आप क्या करोगे, मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ पीछे भी, इजी है बहुत। बस आपको क्या बताना है कि देखो ये जो ए लिखे हुए हैं इनको हम डिनोट करेंगे इस सेट को, ठीक है। ये जो ए लिखे हैं ये इस सेट को डिनोट कर रहे हैं, और उधर नंबर्स लिखे हैं। आपको बस चेक करना है कि इस सेट के अंदर ये नंबर्स हैं या नहीं है। अगर हैं तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। तो ये क्वेश्चंस आप खुद प्रैक्टिस करोगे, ओके। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। नेक्स्ट पे है तुम्हें लिखने हैं राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब ये जो फॉर्म है ये सारी, ये तुम्हारी है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको तुम्हें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, ए से डिनोट किया है, फिर सच दैट इज अ इंटीजर एंड -3 लेस देन ग्रेटर देन x, फिर -7 इक्वल भी है और लेस देन भी है। तो अब देखो क्या करेंगे हम, इसमें सबसे पहले बनाएंगे कर्ली ब्रैकेट, ठीक। और सेट को डिनोट किससे किया है, ए से, तो ये तो ज़रूरी ही लिखना है। उसके बाद इंटीजर से सारे बता दिए हैं। अब कौन कौन से इंटीजर हैं, -3 और 7 इनके बीच के हैं, ठीक। देखो ये जो x लिखा है ना, मैंने बताया था कि स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं जो एलिमेंट्स होंगे, तो ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब नंबर्स हमें लिखने हैं वो, लेकिन इसमें सिर्फ x दिया है तो वो नंबर्स लिखेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर बोला है कि जो 3x है ना वो 3 से बड़ा है और इक्वल भी है, यानी इस सेट के अंदर हम 3 भी लिखेंगे। उसके बाद वाले नंबर जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, सॉरी -3 है ना तो माइनस से स्टार्ट करेंगे, माइनस इंटीजर से तो माइनस, फिर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। देखो अगर मान लो कि इस 7 में ये जो साइन लगा है, ठीक है, मतलब लेस देन का साइन लगा है, यहाँ पर ओनली फॉर लेस देन का साइन ही होता, इक्वल नहीं होता। तो हम क्या करते, उसमें हम 7 हटा देते, फिर हम 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि इस सेट के अंदर वो ऐड नहीं है। तो ओनली फॉर हम लेस देन ही लिखेंगे, 7 नहीं लिखेंगे, ठीक है, 6 तक लिखेंगे। तो इतना समझ में आया। अगर मान लो कि तुम्हें यहाँ पर 7 की जगह क्या कर दिया जाए, 14 कर दिया जाए या 40 कर दिया जाए, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नंबर्स हो जाएंगे। तब हम क्या करेंगे, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, तब हम क्या करेंगे, कॉमा लगा के डॉट डॉट कर देंगे और उसके बाद हम लास्ट के कुछ नंबर्स लिख देंगे, जैसे 39, 40 और कर्ली ब्रैकेट बंद, ऐसे कर सकते हो, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा पहला। जैसे सेकंड है, अब सेकंड में क्या बोला है, सच दैट इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। अब तुम्हें 2 डिजिट नेचुरल नंबर बताने हैं जिनका सम क्या हो 8, ठीक है, मतलब 8 डिजिट दिए, अब उन सम बताना है। 2 नेचुरल नंबर लेने हैं जिनकी सम हो 8। अब जैसे मान लेते हैं
तो देखिए अब इसके बाद आप जानते हो कि अगर हम कोई भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे 8 हो जाएगा। वो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो क्या क्या होंगे। तो मैं डॉट डॉट लगा के छोड़ देती हूँ, उसके बाद के नंबर्स आप खुद लिखोगे। अब मैं इसे ये बता देती हूँ इसको लिखना कैसे है, ठीक है। जैसे कर्ली ब्रैकेट प्लस करके 2, 8 नहीं लिखेंगे, प्लस करके 2 और 6 लिखेंगे, ब्रैकेट और कोमा लगाएंगे दोनों के बीच में, ठीक है। उसके बाद 4, 4 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद के आपको खुद करने हैं जो आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे, ठीक है, मैं चेक करूँगी, ठीक है। इसके बाद अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, द सेट्स ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बटरफ्लाई। देखो मैं पिछले कुछ स्लाइड्स पे मैं बता चुकी हूँ। जैसे वाटर लिया था हमने, जैसे वाटर को हमने चेंज किया था रोस्टर फॉर्म में, तो सेम उसी तरीके से बटरफ्लाई को करना है। कोमा लगाएंगे हर लेटर्स के बीच में, लेकिन रिपीट नहीं करना है। तो ये आप खुद करना है। जैसे 4 क्वेश्चन है तो ये भी आपको खुद ही करना है, ठीक। ये आप कमेंट्स में मुझे बताओगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसमें क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है, ठीक। तो जैसे पहला क्वेश्चन है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को आपको रोस्टर उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, इजी है, ये आप खुद करोगे। मैं ओनली फॉर एक क्वेश्चन बताऊंगी। जैसे मैं ले लेती हूँ सेकंड क्वेश्चन, ठीक। इसमें क्या लिखा है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें सबसे पहले देखना है, ऑब्जर्व करना है कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं। इसके जैसे कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसमें हम इस चीज़ को डिफाइन करेंगे, ठीक, कि हमें लिखना क्या है। अब देखो ये जो नंबर्स हैं, किसी के एडिशन हो सकते हैं, किसी का स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। तो ये आपको खुद देखना है, ठीक। जैसे हम देखते हैं 3, 6, 9 और 12। तो इसमें क्या नज़र आ रहा है, सबसे पहले हम लेंगे जिससे हम डिनोट करेंगे, कुछ भी ले लो, ठीक। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे डी ले लिया मैंने, ठीक। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट दोनों में लगाएंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में भी और रोस्टर फॉर्म में भी। अब जैसे मैं 3 ले लूँ, तो 3 अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर से करूँ, नेचुरल नंबर अभी बताया था पिछली स्लाइड में क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक होते हैं। लेकिन अब देखो मैं अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई 1 में करूँ तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक। अगर 3 की इंटू 2 में करूँ तो 6 आएगा, यही आएगा ना। 3 की मल्टीप्लाई अगर 3 में करूँ तो 9 आएगा, ठीक। 3 की मल्टीप्लाई अगर 4 में करूँ तो 12 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई अगर 5 में करूँ तो 15 आएगा। तो आप क्या देख सकते हो, सेट के अंदर हमने क्या क्या लिखा है, 3 है, 6 है, 9 है और 12 है, 15 नहीं है, ठीक है, छोड़ दो उसे। 12 तक तो है ना, और मल्टीपल किसके हैं, नेचुरल नंबर के। तो अब हमें लिखना कैसे है, ठीक है। स्ट्रक्चर हमने पीछे देखा था, तो उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, x सच दैट x जो डॉट लगाए थे उन्हें हम क्या पढ़ते हैं, सच दैट x, ठीक है। उसके बाद ये जो नंबर्स हैं किसके मल्टीपल है, नेचुरल नंबर के, और नेचुरल नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं, n से। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3n, ठीक है। और अब इस n को हमें ये बताना है कि किससे है, मतलब क्या है ये। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बिलोंग्स टू n। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो n है ना वो नेचुरल नंबर है सारे, ठीक। और नंबर कैसे है, स्टार्टिंग से ही है, 1 2 3 4, ऐसे नहीं बीच में से ले लिए, 4 ले लिया, 5 ले लिया, ठीक। तो हमने ऐसे लेने। उसके बाद अब ये जो नेचुरल नंबर हमने मल्टीपल लिए हैं ना, वो कहाँ से कहाँ तक लिए तो वो देखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, ठीक। तो अब जैसे बिलोंग्स टू n है, उसके बाद आपको लिखना है कि हमने ये 1 से लेस देन सॉरी ग्रेटर देन x और कहाँ तक लिए हैं, 4 तक। इक्वल का निशान भी लगाएंगे क्योंकि हमने ये दोनों नंबर्स लिए हैं, 1 भी लिए हैं और 4 भी लिए हैं। अगर मैं इक्वल नहीं लगाऊंगी इसका मतलब है कि हमने 1 की मल्टीप्लाई नहीं की है, ठीक। तो ये इस तरीके से लिखना है आपको। सेम ये क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करना है, सेम इसी फॉर्म में लिखना है आपको। बस ये देखना है कि ये क्या होगा, अब क्या होगा वो आप बताओगे, ठीक है। तो अब ये लास्ट था,
थैंक यू। अब हम इसके आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।